मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं बनो खुदा के लोगों। हमें बनने की जरूरत है और जब हम बनने की कोशिश नहीं करते तो फिर बुरे तरीके से नाकाम हो जाते हैं। यहूदा इस्करियोती वो उस तरह नहीं बन पाया और उसका रिजल्ट क्या निकला? कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है उसने फांसी ले ली, खुदकशी कर ली। रीजन क्योंकि उसने अपने आप को यीशु की मानिंद बनाया ही नहीं। और जो बाकी के शागिर्द थे उन्होंने अपने आप को मसीह की मानिंद बनाया। और फिर इमाल की किताब के अंदर लिखा है कि शागिर्द जो है वो पहली बार मसीही कहलाए। और वो क्यों मसीही कहलाए उस इलाका के अंदर? क्योंकि मसीह उनके कामों में, उनके किरदार में नजर आ रहा था। वो मसीह की मानिंद बने, उन्होंने ढाला अपने आप को। हम क्या करते हैं? हम बनने की कोशिश नहीं करते। हम दुआएं भी कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो हमें करना चाहिए रोजमर्रा की जिंदगी में उसको करने के लिए हम अपने आप को पेश नहीं करते। जिस तरह यहूदा को ऑफर हुई, उसे चाहिए था प्रैक्टिकली तौर पर यहाँ पर उन चीजों को रद्द करता और मसीह खुदावंद की तालीम पर अमल करता। और जो प्रैक्टिकल तौर पर बनते नहीं, पौलुस कहता है कईयों ने अपने ईमान का जहाज जो है वो गर्क कर लिया। एक बड़ा ईमान का जहाज उनका होता है, लेकिन वो बर्बाद कब होते हैं? जब वो बनते नहीं हैं, जब वो मजबूत नहीं रहते हैं। और इसलिए लिखा है तुम अपने सारे चाल चलन में बनो। हमें अपने सारे चाल चलन में बनने की जरूरत है। और ये खूबसूरत बात आप अलीशा की जिंदगी में देख सकते हैं। अलीशा बना, जो कुछ वो बनने के लिए आया था उसने उसके लिए कुर्बानियां दी, उसके लिए अपने आप को पेश किया। हर रोज वो उसमें बनता चला जा रहा था, ढलता चला जा रहा था। और फिर एक वक्त आया जब रोहुल कुद्स का दूना मसा अलीशा की जिंदगी पर आकर ठहर गया, क्योंकि अलीशा वो बनना चाहता था। और फिर अलीशा ने अपने आप को पेश किया बनने के लिए, उसने प्रैक्टिकल किया। और फिर देखिए एलिया तो कहता है तू वापस लौट जा। उसने कहा तेरी जान की सौगंध, मैं वापस नहीं जाऊंगा। जो उसका मकसद था, जिस मकसद के लिए वो आया था, वो बना। खुदा के लोगों, क्या आप बनने की रियाजत करते हैं? अगर आप पाक होना चाहते हैं तो कभी बदी का मुकाबला किया? कभी लड़े उससे? कभी उस जगह को छोड़ा है हमने? हम कहते हैं जब खुदा की मर्जी होगी हम पाक हो जाएंगे, करते सब कुछ रहते हैं। हम अगर लालच को छोड़ना चाहते हैं तो फिर हमें खुद ये बेहतरीन इकदाम उठाना होगा। अगर हम नहीं उठा रहे तो फिर ऊपर से कोई फरिश्ता आकर तो आपका बाजू नहीं पकड़ेगा। प्रैक्टिकली तौर पर आपको इकदाम उठाना है और फिर खुदावंद उसमें आपकी मदद करेगा। और अगर आप ही ये इकदाम नहीं उठा रहे तो फिर आसमान का खुदा भी आपकी मदद नहीं करेगा। अगर खुदा ही ने सब कुछ ऊपर से करना है तो फिर दुनिया के अंदर गुनाह ही ना होता। वो सब को कंट्रोल करके वो सब को ठीक कर देता। उसने कफारा दिया है और मौत और जिंदगी, लानत और बरकत हमारे आगे रखी है। डिसीजन हमने लेना है, प्रैक्टिकल हमने करना है। और जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो खुदा भी हमारी तरफ बढ़ना शुरू हो जाता। लिखा है खुदा के नजदीक जाओ वो तुम्हारे नजदीक आएगा। अगर आप बनना चाहते हैं, पाक होना चाहते हैं, मोहब्बत में बनना चाहते हैं, ईमान में बनना चाहते हैं, तो फिर पहले आप खुद वर्क कीजिए, फिर खुदा आपकी मदद करेगा। अब औरत जो यीशु मसीह के पास आई थी, उसने ईमान को जबरदस्त तरीके से पेश किया और कहने लगी मालिक, कुत्ते भी उसी टुकड़ों में से खाते हैं जो मेज के टेबल से गिरते हैं। तो क्या हुआ? उसकी बेटी को शिफा मिल गई। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान वफादार खुदा, आज सुबह का पैगाम बथेरों बहन भाइयों को बनने का फजल दे और जलाल आपको मिले। यीशु नाम में।